Good morning, class. This is Neeraj Pandey, your political science teacher. Today we discuss about the chapter number first. We have already discussed about the why do we study political theory. So in these subtopics, this is our last topic today. What is political theory and importance in study in political theory? Freedom, equality and secularism are not abstract issues in our lives. We daily encounter discrimination of various sorts in families, schools, colleges, shopping malls and so on. कहने का मतलब बेटा ये है कि we need political theory in our daily life. But why? When we want to be an ideal citizen in our country or states, we need political theory. Political theory help us to be an ideal citizen. What kinds of ideal citizens? For examples, freedom, equality and secularism. जो स्वतंत्रता है, जो समानता है और जो पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म को हिंदी में बेटा धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहते हैं, are not abstract issue. What is the Hindi of abstract? तो you know, abstract means सार, अर्थात किसी की समरी, सार. इश्यूज मीन्स मुद्दों पर इन आवर लाइफ हम देखते हैं कि अपने जीवन में स्वतंत्रता को लेकर, समानता को लेकर और पंथ निरपेक्षता को लेकर बहुत सारे हमारे थिंकिंग्स आइडिया होते हैं, सार होते हैं और हमारे ये मुद्दे कहाँ पे होते हैं? इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में हम डेली इनको देखते हैं. आप सुनते होंगे कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमको अधिकार चाहिए, धर्म निरपेक्ष पर, विभिन्न धर्मों पर every citizens have very different ideas on religion, secularism, liberty, equality and many others. So we daily encounters discriminations of various sort. We means some daily means रोजाना. एनकाउंटर मतलब होता है जिस प्रकार से मुठभेड़ टाइप का, यानी हम भीड़ भाड़ से इलाकों से टकराते हैं. डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटा भेदभाव करना. हम बहुत सारी चीज़ों पर देखते हैं कि जो भेदभाव वाले मुद्दे होते हैं ऑफ वेरियस सॉर्ट्स, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं. सॉर्ट्स मीन्स प्रकार, जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे विभिन्न प्रकार के होते हैं. इन फैमिलीज और वो मुद्दे कहाँ पाए जाते हैं बेटा? वो मुद्दे हमारे जो पाए जाते हैं वो इन फैमिलीज, परिवारों में देखने को मिलते हैं. स्कूलों में देखने को मिलते हैं, कॉलेज में देखने को मिलते हैं और शॉपिंग मॉल्स. हम देखते हैं कि परिवार में बहुत सारे लोगों में, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिएगा कोई सर्वेंट है या मान लीजिए कोई कपड़े धोने वाली आती हैं या मान लीजिएगा किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ मान लीजिए पियोन वगैरह जो होते हैं. हम कभी कभी क्या देखते हैं कि कुछ परिवारों में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जब हम उनमें भेदभाव करते हैं और वो भेदभाव एक ही जगह नहीं, वो भेदभाव हम कई जगह देखने को मिलता है. अभी मैंने आपको कहा कि वो भेदभाव हम कहीं भी देख सकते हैं, जैसे हमारे डेली लाइफ में जो हम फेस इन डेली लाइफ. फॉर एग्जांपल्स फैमिलीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे भी देखने को मिलते हैं. तो हम क्या करते हैं? एज स्टूडेंट वी एंजॉय डिबेट्स एंड इलेक्शंस, कंपटीशंस. आपने देखा होगा कि कभी भी एनुअल फंक्शन होता है या कोई भी फंक्शन स्कूल में होता है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें कोई डिबेट कंपटीशन होता है या गेम्स एक्टिविटी होती है या कोई कंपटीशन होता है, तो हम क्या करते हैं? एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में हम इंजॉय करते हैं. वी इंजॉय एज अ स्टूडेंट. तो हमारे क्या होते हैं कि यहाँ पे वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग. तो हम क्या करते हैं कि वी हैव मैनी आइडियाज what is right or what is wrong, but we cannot explain this is right or not, but
we always remember that we are with only right persons. तो क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों पर भी हमारे मुद्दे होने चाहिए, और वो हमको कौन बताएगा? तो देन आवर आंसर इज पॉलिटिकल थ्योरी टेल्स अस अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड स्पेशली वी ऑलवेज विद द राइट persons, but do not know whether they are reasonable or not. But हम ये नहीं जानते, हम बस केवल एंजॉय ले रहे होते हैं उस डिबेट का, बट we do not know, हम ये नहीं जानते कि whether they are reasonable. reasonable मीन्स होता है बेटा उचित, कि हम ये नहीं जानते कि उचित क्या है, बस हम एंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे वो सही हो रहा हो या गलत हो रहा हो, बट कि वह चीज़ रीजनेबल है या नहीं है, वी डोंट नो अबाउट द रीजनेबल. ओनली व्हेन वी आर्ग्यू विद अदर्स, और जब आपने देखा होगा कि हम दूसरे लोगों के साथ आर्ग्यू करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी मुद्दे पर बोलते हैं, तो वी रियलाइज द नीड टू डिफेंड. तो हमको क्या होता है? रियलाइज, एहसास होता है. रियलाइज मीन्स एहसास होता है. किस चीज़ का एहसास होता है? द नीड टू डिफेंड दैम, कि हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए. डिफेंड मीन्स रक्षा या बचाव, कि हमें उन लोगों का भी बचाव करना चाहिए. देन एंड सीक आउट रीजन्स, और उन कारणों को खोजना चाहिए कि भाई वास्तव में ये कंडीशन क्यों आई. एंड आर्गूमेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोसेस, तो क्या होती है? पॉलिटिकल की थ्योरी होती है, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल, वो एक्सपोज कर देती है, बेनकाब कर देती है. क्या असली समय को सिस्टमैटिक थिंकिंग, कि हमको एक क्रमबद्ध सिस्टमैटिक वे में क्या करना चाहिए? थिंकिंग करनी चाहिए, सोचना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके साथ कोई भी किसी भी औरतों को लेकर, किसी भी इश्यू को लेकर क्या हो रहा हो? भेदभाव हो रहा हो. ऑन जस्टिस और इक्वलिटी, और किन मुद्दों पर सोचना चाहिए? चाहे वो जस्टिस के हों, चाहे वो इक्वलिटी के हों, अर्थात चाहे वो न्याय के मुद्दे की बात हो रही हो या वो समानता के मुद्दे की बात हो रही है. तो बेटा यहीं पर हमारा पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन द फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड, एंड आफ्टर दैट I will provide the worksheet of chapter number 1 political theory and introduction, and in the next video we discuss about the chapter number 2. Thanks and see you.